हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में। हम लोगों ने कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट किया है दोस्तों? एसी सर्किट्स का। एसी सर्किट का फर्स्ट लेक्चर जो था वो आ चुका था, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज किए हो। नहीं किए तो हमारे राहुल सर ने लेक्चर्स बना के रखे, प्लीज वो लेक्चर्स को गो थ्रू कर लीजिए। एंड आज के जो लेक्चर में हम लोग ना जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले वो रिलेटेड है एसी सर्किट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे। अब वो टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं दोस्तों? टर्मिनोलॉजीज आर नथिंग बट जब हम कोई भी एसी सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ना कुछ शब्द दिए रहेंगे एंड वो शब्द इस स्क्रीन के सामने प्रेजेंट है जो आपको कैलकुलेट करने रहेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका पहले से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, राइट? एंड इंस्टेंटेनियस होता क्या है दोस्तों? इंस्टेंटेनियस यानी कि तुरंत उस वक्त वो चीज की कितनी वैल्यू थी। अभी मैंने स्टॉक मार्केट की बात ले लेते, अगर हम बोले कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निफ्टी का इस वक्त कितना था, 6:26 पे कितना था, तो एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जितनी वैल्यू रहती है वो चीज की उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दूं एंड वो ग्राफ में हम क्या दिखाएंगे? साइनोसॉइडल वेव ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट दिखा देते, ठीक है? अभी देखो दोस्तों कैसे आएगा वो चीज। सबसे पहले ये आप अपना ग्राफ बनाने के लिए ये यहाँ पे थीटा एंड यहाँ पे आप वोल्टेज ले लो, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लो, पॉजिटिव एक्स पे आप थीटा ले लो। थीटा इज योर स्पीड इनटू टाइम, है ना? हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सी हाउ कैसे ये कैसे होता है? कभी भी जब हमारा वेव ऐसे रोटेशनल मतलब ऐसे वेव बनाने की कोशिश करता है तो जो जितना भी वो एंगल कवर अप करता है, ये जितना भी थीटा वो कवर अप करता है उसको हम लोग ये एक्सिस पे दिखाते हैं इन फॉर्म ऑफ ओमेगा टी। ये आपने पढ़ा है ना, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियन द थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसी की तरह है ये। थीटा इज नथिंग बट योर ओमेगा टी। ओमेगा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत इजी चीज था, बस इसको आपको याद रखना है। नाउ कमिंग बैक टू हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ये वाला। अभी मैंने आपको साइनोसॉइडल वेव के बारे में बताया था। साइनोसॉइडल क्या होता है? ओ से यानी कि ओरिजिन से शुरू होता है, देन वो ऊपर जाता है, देन वो नीचे की तरफ जाता है, देन फिर से वो ऊपर की तरफ जाता है ना? ये कंप्लीट वेव फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है दोस्तों? दिस इज अ कंप्लीट वेव विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड। एंड ये वेव होने की वजह से यहाँ पे ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, कुछ मिनिमम वैल्यू रहेगा। तो अगर ये वाली वैल्यू में कंसिडर करूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? वी मैक्स। अगर मैं ये वाली वैल्यू कंसिडर करूं ये भी मैक्सिमम है, बट कहाँ? नीचे से, नेगेटिव वी मैक्स। एंड ये क्या हो सकता है? इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड। और ये मैक्सिमम वैल्यू को हमने पहले क्या कंसिडर किया था दोस्तों? पीक। तो आप इसको वी पीक भी बोल सकते हो, पीक वैल्यू, राइट? तो ये हो गया आपका एक साइनोसॉइडल वेव जो कि सिर्फ एक साइकिल का है। अब ये साइकिल क्या है, ये टाइम पीरियड क्या है, वो भी तो जानना है। तो साइकिल होता है दोस्तों द पॉजिटिव वैल्यू एंड द नेगेटिव वैल्यू। जो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वोल्टेज के अंदर, नेगेटिव वैल्यू जो भी होती है वोल्टेज की, उसका कंबाइंड सेट, उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो ठीक है, तो यानी कि ये जो प्लस में गई है सारी वैल्यूज, ऊपर की तरफ ये प्लस है, नीचे की तरफ ये माइनस है। जो भी प्लस में वैल्यूज गई है दैट इज पॉजिटिव सेट ऑफ वोल्टेजेस, एंड जो भी ये नेगेटिव में गई है दैट इज नेगेटिव सेट ऑफ वोल्टेजेस, वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है? अभी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या था? देखो दोस्तों, अगर मैंने बोला इस वक्त इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, V1 है, तो टाइम कितना लगा? तो इसको मैं से नीचे अगर मैं प्लॉट कर दूंगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा T1, है ना? उस वक्त वो वोल्टेज जहां है उस वक्त टाइम कितना था, दैट इज नथिंग बट आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे अगर नेगेटिव V4 है तो टाइम कितना लग रहा है? T4 लगेगा, राइट? तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कमिंग टू साइकिल। साइकिल क्या होता है कि एक कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव सेट बनाने के लिए, एक कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव सेट बनाने के लिए जितना टाइम लग रहा है दैट इज योर साइकिल, टाइम पीरियड, एंड वो साइकिल बोलते हैं उसको। ये पूरा टाइम पीरियड है दोस्तों, ये पूरा एक साइकिल, एंड इसको बोलते हैं वन साइकिल। तो एक साइकिल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम
ये टाइम पीरियड बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में द नंबर ऑफ साइकिल्स, एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स। मान लो एक साइकिल करने के लिए 0.5 सेकेंड लग रहा है, 0.5 सेकेंड लग रहा है, या फिर 0.05 बोल सकते हैं दोस्तों, 0.05 सेकेंड लग रहा है। तो एक सेकेंड में, एक सेकेंड करने के लिए कितने साइकिल आ जाएंगे? एक सेकेंड में 2 साइकिल आ जाएंगे, राइट? इसका डबल ना, तो एक सेकेंड में कितना आ जाएगा? 2 साइकिल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी उसी के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, दैट इज 1/t, एंड इसका यूनिट्स होता है हर्ट्स या फिर साइकिल पर सेकेंड। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो। सो इट इज साइकिल पर सेकेंड, नॉट सेकेंड पर साइकिल। ओके, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोनों इसके क्या है? यूनिट फ्रीक्वेंसी के। अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से तो आप सब वाकिफ होंगे। एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। जितना वैल्यू वोल्टेज का रहेगा दैट इज योर एम्पलीट्यूड, कि वो कितना मैक्सिमम वैल्यू कवर कर सकते। तो इधर तक वो मैक्सिमम है, तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। परफेक्ट, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई हो कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड ये सारी चीजों का बार बार यूज होने वाला है दोस्तों। तो प्लीज ये सबको एकदम ध्यान से समझ के रखो। एक बार शॉर्ट रिविजन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब एट ए गिवन पॉइंट, उस वक्त, एट ए गिवन पॉइंट उस वक्त कितना वोल्टेज पे कितना टाइम था। साइकिल एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड कंप्लीट सेट ऑफ नेगेटिव वैल्यू मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। टाइम पीरियड, एक साइकिल को करने के लिए कितना टाइम जा रहा है, एक साइकिल को करने के लिए कितना टाइम जा रहा है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो सकते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो सकते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट, कि कितनी मैक्सिमम हाइट हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर ना जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना, आपका ऐसे ऐसे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको बस दिमाग में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर टर्म जो हमें याद रखना है। देखो दोस्तों, मैं बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, सेट वाइज याद रखो। लाइक ये फर्स्ट सेट हो गया, इसके बाद का जो मैं पढ़ाऊंगी उसको सेकंड सेट के तौर पे याद रखो। लेट्स गो। तो जो सेकंड चीज है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ओके, अभी तक हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये दो चीज पर फोकस रखा। जैसे कि हमारा ये वेव था, जैसे कि ये वेव मैंने वोल्टेज के लिए बना, ऐसा वेव में करंट के लिए भी बना सकती हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे एक जनरलाइज टर्म, एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक जनरलाइज टर्म है जिसमें आपको करंट और वोल्टेज ही कंसिडर करना है। आई होप आपको समझ रहा हो। व्हाट इज दैट? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मतलब अगर आपको वोल्टेज या फिर करंट दिया तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह दिखेगा, वही ये पार्ट में हम लोग कवर करने वाले। ओके, नाउ फटाफट एकदम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखो एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अभी एक आप थोड़ा सा रिविजन वाला पार्ट है, लेट अस सी किसको किसको याद है। सी, अपना ऐसे कॉइल कौन कौन से फिगर्स में देखा है कि आपके पास जो कॉइल है वो कुछ इस प्रकार है, और यहाँ मैग्नेट सिचुएटेड है, यहाँ आप बोल लो नॉर्थ मैग्नेट है, यहाँ आपका साउथ वाला मैग्नेट है। ठीक है, आपने ऐसे कॉइल्स देखे होंगे पहले, और ये कॉइल कैसे रोटेट करना स्टार्ट होता होगा। अभी ये कॉइल सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, है ना, सर्कुलर। तो हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलर मोशन में जब वो रोटेट करेगा तब उसका एंगुलर वेलोसिटी निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों उसका? कोई भी चीज अगर सर्कुलर रोटेट करती है फिर रोटेशन परफॉर्म करती है, एंगुलर वेलोसिटी निकलता है। एंड एंगुलर वेलोसिटी कैसे दिया जाता है कि वो कितना थीटा, अभी ये अगर ये वाला कॉइल रोटेट होके कुछ ये शेप ले लेता है, लाइक ऐसा, ये थोड़ा सा, अभी ये कॉइल ऐसे फ्लैट है, ये थोड़ा सा ऐसे उठ जाता है, तो यानी कि ये कॉइल का शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये जो एंगल में चेंज आया है, ये ऐसे होके ऐसे हो गया, है ना। अभी कॉइल ऐसे है, कॉइल ऐसे होके फिर ऐसे हो गया, तो ये जितना एंगल में चेंज आया इसके हॉरिजेंटल से ये ऐसे, जितना ये एंगल, जितना ये गैप बन रहा है ये दोनों के बीच में, दैट इज गिवन एज थीटा। ठीक है, एंड थीटा डिवाइडेड बाय
थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है वो करने के लिए, ठीक है, वो परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। नाउ टेल मी, अगर ये पूरा कवर कर लिया, ये पूरा कवर कर लिया, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बिकम 2 पाई, है ना, थीटा पूरा 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई का मतलब क्या है दोस्तों, ये पूरा मेरा क्वेश्चन था, ये पूरा कॉइल अगर पूरा रोटेशन परफॉर्म करता है, यानी कि पूरा सर्कुलर में वो घूम जाता है, तो पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना रहता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो वो कितना हो जाता है आपका 2 पाई, है ना। ये पूरा सर्कल में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसलिए हम आप लोग ने देखा होगा मेरे फर्स्ट लेक्चर में कि कैसे मैंने जब ये बनाया था तो हाफ साइकिल पाई पे खत्म हो रहा था एंड फुल साइकिल 2 पाई पे खत्म हो रहा था। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों ये साइकिल बनता कैसे। ये ऊपर की तरफ गया, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से ये यहां तक आया तो इसको पाई बोलेंगे ना। ये हाफ एंगल हो गया, हाफ एंगल माने 180 एंड 180 कितना होता है, पाई होता है, पाई रेडियन। तो इसके लिए ये हाफ साइकिल का हम लोग ने यहाँ पे पाई दिखाया। जब इसने फुल साइकिल कंप्लीट किया तो ये 2 पाई हो गया, राइट। जब इसने फुल साइकिल कंप्लीट किया, पूरा 360 डिग्री कंप्लीट किया, तो ये 2 पाई हो गया। एंड सिमिलरली वैसे ही मैंने यहाँ पे वेव में बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये पूरा 2 पाई कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे 2 पाई लिख दिया डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कोई भी चीज डिवाइडेड बाय टाइम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई f, है ना। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट 1/t इक्वल टू एफ, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि वो 1/t क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। आप आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हो। तो आपको आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा कितना मिल गया आपका, 2 पाई f। परफेक्ट, आई होप आप सबको समझ गया। और फटाफट रिवाइज कीजिए कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वोल्टेज को कैसे लिखना सिखाया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वोल्टेज को हमने किस तरह लिखना देखा था। तो किस तरह देखा था दोस्तों, तो कैसे लिखा था दोस्तों हमने, v थीटा इक्वल टू v पीक साइन थीटा, है ना। ग्राफ से हमने ये उसकी वैल्यू निकाली थी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, राइट। अब ये v पीक क्या है हमारा, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वोल्टेज और थीटा का जो ग्राफ बनता है, थीटा बोल लो या ओमेगा टी बोल लो, ये जो थीटा का ग्राफ बनता है उसका ये क्या था, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, बराबर दोस्तों। और यहाँ पे इसका ये प्लस भी हो जाएगा, नीचे की तरफ माइनस भी, क्योंकि नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने वी पी के साइन थीटा लिखा था। अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते दोस्तों, हम ये v को ऐसे छोटा भी लिखेंगे, जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो तुम उसको वी एम से दिखा दो या तो वी पी के ही रखो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। हम लोग वी एम दिखा देते हैं, साइन। अब दोस्तों थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये जो थीटा है उसको मैं यहाँ पे ओमेगा टी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, राइट। थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, फिर उसको नीचे चेंज कर देते हैं, साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो चेंज किया है उसको उसके बाजू में लिख देंगे दोस्तों, ताकि आपको क्लियर है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सबसे फर्स्ट चेंज हमने ये करा है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज हम इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और किस चीज की वैल्यू है जो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे, राइट। ओमेगा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन ओमेगा कितना है दोस्तों आपका 2 पाई f, 2 पाई f इंटू टी, है ना। यहाँ पे आपने 2 पाई f लिख दिया। नाउ जस्ट इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं ताकि ये ओके। सो यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, ओके। नाउ और क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे बताओ। और ये फॉर्मूले में कुछ अलग तरीके का चेंज आ सकता है क्या, जस्ट नोटिस f को चेंज कर सकते हैं हम लोग, f को किस तरह चेंज कर सकते हैं दोस्तों, 1/t के फॉर्म में, राइट।
एफ को लिख दूंगी मैं अपॉन टी वापस से मल्टीप्लाइड बाय टी। जो चेंज हमने यहाँ किया था एफ को, ये रिवर्स चेंज हम यहाँ करेंगे, राइट। तो ये 3 वैल्यूज या फिर हम बोल सकते हैं 4 वैल्यूज है जो हमें बताती हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बताती है दोस्तों? ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हैं वोल्टेज का। तो ये सब क्या है दोस्तों आपका? ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया सारा का सारा। ये ऐसे आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का भी कैसे आएगा दोस्तों? सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? आई थीटा, आई पीक था हमारा, राइट। आई पीक साइन थीटा या फिर आई मैक्स बोल दो, तो ये आई मैक्स साइन थीटा, राइट। ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साइन का भी कैसा वेव आता है दोस्तों? साइन का भी साइनोसॉइडल वेव आता है, इसके लिए यहाँ पे साइन आया हुआ है। अगर कॉस वाला वेव आता तो कॉस वर्ड आता, बट हमारा यहाँ पे साइन वर्ड है, तो इसके लिए हम इसको साइन ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले दोस्तों? ओमेगा टी, क्योंकि जो चेंज आपने यहां किया है वो आप यहां भी करोगे। फिर आई इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई एफ इंटू टी। फिर आई इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई, वैसे का वैसे एफ की जगह मैं अपॉन टी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी चेंजेस किए दोस्तों मेंशन कर दिया है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एंड एफ इक्वल टू 1 बाय टी। एफ इक्वल टू टी मतलब टी डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये वैल्यूज जो है ना दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। फर्स्ट इज दिस वैल्यू जो आपका आई का वैल्यू देता है, एंड देन सेकेंड इज दिस, ठीक है। अभी ये चारों में से या फिर ये पांचों में से बोल लो, कोई भी फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों। अब वो कैसे यूज करना है वो तो न्यूमेरिकल बताएगा। तो चलो फटाफट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी के साथ। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए रहोगे। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के सामने ये रहा। तो न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा क्या करना है, लाइक डीप में अच्छे से, है ना। Let's proceed. An alternating current I is given by I equal to 141.4 sin 304 14t. Find the maximum value किसका? करंट का obviously, the frequency, the time period, the instantaneous value when the time is 3 millisecond. ये 3 n second मतलब 3 millisecond. Okay दोस्तों, तो so this is the question. अब दोस्तों जो आपने यहाँ पढ़ा था, let me explain. यहाँ पे ये थीटा जब ये ओमेगा टी के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं ना, तो ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन होता है दोस्तों। ये याद रखना हमेशा। ये थीटा यहाँ डिग्री है, जैसे आप यहाँ लिख दोगे ये रेडियन कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों होता है ये आप इस न्यूमेरिकल में देख पाओगे। सी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ आई। आपकी आई की वैल्यू है 141। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा ब्राइट। लेट्स गो विथ यस। आपकी जो आई की वैल्यू है कितनी है दोस्तों? आई इक्वल टू 141.4 साइन 314t। ओके, सो दिस इज योर आई का वैल्यू। आपका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है आई का? स्टैंडर्ड फॉर्म एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, राइट। तो हम लोग जो भी प्रेफर करने वाले हैं ना हमारे क्वेश्चन में, वो मोस्टली ये ओमेगा टी के फॉर्म में प्रेफर करेंगे,
किस में प्रेफर करेंगे, ओमेगा टी। अभी ये तो करंट है तो करंट का ये प्रेफर कर रहे हैं, वोल्टेज है तो वोल्टेज का ये प्रेफर करेंगे, ठीक है। अभी क्यों करेंगे वो भी आप समझ जाओगे। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है अपना, Im रहेगा, फिर साइन रहेगा और ओमेगा टी रहेगा जो कि रेडियन में रहेगा, ठीक है। नाउ लेट अस गो विद द टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कहता है हमें कि इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू से पहले कंपेयर कर लो, कंपेयर दिस वैल्यू विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चा, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज I इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो I अब कंपेयर करो, I सेम, Im की जगह क्या है दोस्तों, यहां पे Im की जगह क्या है, ये वाला वैल्यू है ना 141.4 साइन ओमेगा टी। Im की जगह आपका ये वाला वैल्यू है। नाउ ओमेगा साइन की जगह क्या है, साइन ही है। ओमेगा की जगह क्या आ गया यहाँ पे 314, ओमेगा की जगह यहाँ 314 है, परफेक्ट। और टी की जगह टी है। अब आपको क्या निकालना है, पहला द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको आ गई देखकर ही, द मैक्सिमम वैल्यू इज Im इक्वल टू 141.4 है ना। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 141.4। और ये करंट है, इसके लिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर्स। यूनिट डालना बहुत जरूरी है दोस्तों, करंट है इसके लिए इसका यूनिट हो गया है एम्पियर्स, परफेक्ट। अभी सेकेंड चीज क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे मिलता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ मिलता है 1/t से, या फिर और एक तरीका है दोस्तों, आपको तो ये फॉर्मूला पता ही है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो अगर मुझे इससे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालूंगी मैं, फ्रीक्वेंसी को एक साइड रखेंगे, 2π मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा के, नीचे जाके वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो या तो मैं फ्रीक्वेंसी इससे निकालू या तो इससे। अभी टाइम पीरियड तो मुझे पता नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये ओमेगा बाई 2π यूज करेंगे, तो उसको मिटा देते हैं। तो यूज क्या करने वाले हैं हम, दूसरा फॉर्मूला दोस्तों, ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा कितना है यहाँ पे 304 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। फटाफट दोस्तों अपनी कैलसी उठा लो एंड इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दो, तब तक मैं आगे का स्टेप आपको बता देती हूँ। ये आप कैलकुलेट करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। थर्ड चीज जो है वो आपको निकालनी है टाइम पीरियड। अब आपको एक चीज तो पता ही है, जैसे ही आपको फ्रीक्वेंसी आ गया आपको टाइम पीरियड भी आ जाएगा। टाइम पीरियड कैसे मिलता है दोस्तों, टाइम पीरियड यानी कि हमारा t, वो कैसे मिलता है, हमें एक चीज पता है कि फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो t क्या रहेगा, t इक्वल टू 1/f, है ना। फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा, तो इधर हम फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला है तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके सो डन कलर। अभी फटाफट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आया उसको यहाँ पुट करो 1 के नीचे एंड उसका आंसर कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। मैं भी कर देती हूँ आपके साथ साथ। तो कैलसी लेके रेडी हो गए आप, चलो कैलकुलेट करें। अपॉन ले लो सबसे पहले, 314 ऊपर में डालो, नीचे 2 इंटू पाई डाल दो, तो ये आ गया 49.97। अभी ये 50 के करीब है ना, तो 50 कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मोस्टली 50 हर्ट्ज होती है ना, इसे सुना हुआ होगा आपने। अपने घर पे कितना वोल्टेज आता है और कितने फ्रीक्वेंसी पे आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। ओके टाइम पीरियड में क्या आ जाएगा दोस्तों 1/f यानी कि 1/50 हो जाएगा। एंड 1/50 कितना हो जाता है दोस्तों, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। वैसे तो आपको याद ही रहेगा, दैट इज 0.02। ये हर्ट्ज यूनिट है एंड ये वाला यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जो कि ये टाइम पीरियड है, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, राइट। तो एक साइकिल कितने सेकंड में हो रहा है। अभी ये जो करंट है, मुझे ये जिस भी चीज का करंट दिया है, जिस भी सर्किट का करंट दिया है, वो क्या कर रहा है इससे पता चलता है। उसका मैक्सिमम वैल्यू ये 141.4 है, एम्पियर्स जा रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज एंड उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.02। मतलब वो एक साइकिल, ये पूरा एक साइकिल वो कितने सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा है,
0.02 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है। तो एक सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट करेगा दोस्तों? ये इतने सेकेंड में वो 1 साइकिल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वो कितना साइकिल करेगा? ऑब्वियसली पूरा 5 साइकिल्स कर देगा, राइट? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा हो। 0.02 सेकेंड में एक साइकिल, तो पूरा 1 सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है? दैट इज 5 साइकिल्स, राइट? लेकिन हवे में तीर मत चलाओ, चुपचाप इसको कैलकुलेट करके देखो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये 50 आ जाता है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से करना है दोस्तों, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो वैल्यू इधर उधर हो जाती है, जैसे यहाँ पे भी हुआ था, ठीक है? लाइक वो हमने जब नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट किया यहाँ पे 0.05 सेकेंड, तो यहाँ पे 20 साइकिल्स हो जाएगा ये। तो इसके लिए कभी भी कैल से प्रेफर करो। अब ये सब कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे कैलकुलेट? सिंपल है, 0.05 सेकेंड में वो 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वो कितना करेगा? तो उसको x ले लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, x, ये x का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 1। अब ये x को मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, एंड जब ये डिवाइड करेगा तो आपको इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा समवट। निकाल लेते हैं इसको, कोई हवे में तीर नहीं चलाना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है BW में। आपको ना पॉइंट के साथ गेम खेलना है, इसके लिए 20 साइकिल्स आ जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कैसे करना है? 0.02 सेकेंड में एक साइकिल, तो 1 सेकेंड में कितना? तो इसको x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 0.02 एंड देन इसका आंसर आ जाएगा आपको 50, ठीक है? सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ गया होगा। चलो एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी तरह से, ताकि आपका और इसमें क्लैरिटी बना रहे। तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। आई गेस ये वाले न्यूमेरिकल में हमने एक पार्ट मिस कर दिया, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या बोला गया है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन टाइम इज 3 मिली सेकेंड। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है इंस्टेंटेनियस जब आपका टाइम है 3 मिली सेकेंड। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट स्मॉल टी, ये कैपिटल टी नहीं है दोस्तों, ये कैपिटल टी नहीं है। कैपिटल टी क्या? आपका टाइम पीरियड, एंड दिस इज योर स्मॉल टी। तो स्मॉल टी की वैल्यू जब आपकी रहेगी 3 मिली, मिली यानी कि 10⁻³ सेकेंड, तब आपको निकालना है कि आपका ये जो आई का वैल्यू है वो कितना रहेगा। तो सिंपल है, ये टी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, I इक्वल टू 141.4 साइन। एक चीज ध्यान देना बहुत ज्यादा दोस्तों, कि जब आप ये टी का वैल्यू इसमें पुट करते हो ना, तो वो रेडियन में रहना चाहिए। तो ओमेगा कितना है? 314 इंटू 3 इंटू 10⁻³ तो जब ये रेडियन में है वैल्यू, तो ये वाला पार्ट रेडियन में, बट आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? अब वापस डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों? वापस डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो आपको रेडियन में दी गई है दोस्तों, ठीक है? अब आपको साइन कैलकुलेट करना है, साइन का यूज करना है, तो ऑब्वियसली आपको रेडियन चाहिए। रेडियन चाहिए, मिला है, हाँ मिल गया है। वैल्यूज पुट कर दी, यस पुट कर दी है। अब उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो भी साइन का कैलकुलेशन करेंगे वो डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा होता है, थीटा इज इन डिग्री, चाहे वो 0 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को सॉरी, एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसका इनवर्स करेंगे, दैट इज 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है, इसे याद रखो। सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसका कैल्सी में वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों? फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्सी उठा लो, ठीक है? कैल्सी में पुट करो सारी वैल्यू जैसे कि तैसे। 141.4 इंटू साइन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में 314 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 180/π एंड ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? डाल दी वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों?
जब आप इसको सॉल्व करोगे ये समवॉट आ रहा है 114.355, राइट। आई होप आप सबको सेम वैल्यू आ रही हो। सॉरी 114.35 और ये करंट है, इसके लिए एम्पियर्स। तो आपका ये वाला न्यूमेरिकल अब जाके कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, वैल्यू दी जाती है, कंपेयर करना है। 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है ये दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 3-4 चीजें निकालनी रहती है, तो आप इसको एक एक करके सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप मार्क्स तो बिल्कुल मत गवाना, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है, फटाक से सॉल्व होता है दोस्तों, है ना। इजी तो था ही काफी। लेट्स गो टू अनदर न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, सबसे पहले जो जो गिवन है, गिवन डेटा हम लिख लेते हैं, राइट। गिवन क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 एम्पियर। आई मैक्स दिया हुआ है 12 एम्पियर, है ना। जैसे अभी ये यूनिट से ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों, करंट है कि क्या है, हर्ट्ज, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी है, ये ऑब्वियसली करंट का गिवन वैल्यू है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन बनाना है दोस्तों। आपको तो पता ही है हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे देते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे दिया जाता है दोस्तों, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना हमारा। ये जो दोस्तों आपने यहाँ पे 4 फॉर्म पढ़े, ये आपकी क्या थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ना। तो यही वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, इन्हीं को इंस्टेंटेनियस बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे वही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन बनाना है। फाइंड find the value of current after 1/360 second and find the time taken to reach 9.6 ampere for the first time। तो आपको टाइम भी निकालना है, आपको करंट 1/360 सेकेंड्स के बाद कितना होगा वो भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन भी निकालना है। तो 1 by 1 सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे पहले चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आई एम है, यस आई एम है, ओमेगा है नहीं, तो सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, 2 पाई एफ, है ना। तो 2 इंटू पाई इंटू आपका एफ कितना है दोस्तों, 60 हर्ट्ज। तो जब आप ये कैल्सी में पुट करोगे 2 इंटू पाई इंटू 60, तो ये आ जाएगा कुछ 376.99। अब ये 0.99 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 377 लिख देती हूँ, राइट। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई रेडियन पर सेकेंड। बस अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, आई एम का वैल्यू कितना है 12, साइन वैसे का वैसे लिखो, ओमेगा की जगह उसका वैल्यू डाल दो, दैट इज 377 टी। टी तो आपको पता है नहीं, राइट, तो उसको आपको वैसे का वैसे ही लिखना है दोस्तों। आगे हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे उसके कुछ कुछ कंडीशंस दे रखे हैं हमें। परफेक्ट, तो ये आपका मिल गया इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। लेट्स प्रोसीड टू अनदर पार्ट। व्हाट इज द अनदर पार्ट सेइंग दोस्तों, अनदर पार्ट इज सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे ऑब्वियसली वैल्यू है, वैल्यू वर्ड मिस हो गया दोस्तों। वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/360 सेकेंड। आपको करंट का वैल्यू निकालना है कब, 1/360 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे सेकेंड चीज जो आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ करंट। करंट यानी कि दोस्तों आपको आई की वैल्यू निकालनी है एट टी इक्वल टू 1/360 सेकेंड। सिंपल है, जैसे हमने इस वाले में किया, आपको टाइम पीरियड दिया हुआ था, इस टाइम पे आपको करंट का वैल्यू निकालना, तो आपने ऐसे निकाला, वैसे ही उधर भी निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, I इक्वल टू 12 वैसे का वैसे लिखेंगे, साइन ब्रैकेट ओपन 377, टी का वैल्यू 1/360, एंड सिंस से रेडियन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π।
ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, ठीक है, फटाफट जैसे जैसे सॉल्व करेंगे। बताओ आंसर क्या आ रहा है आप सबको। 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन 377 इंटू 1 बाय 360 इंटू 180 बाय पाई। ओके, तो ये हम लोग ने इधर कैल्सी में डाल दी है दोस्तों वैल्यू, आप सब देख सकते हो। इसी तरह डालनी है आपको, ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जैसे सॉल्व करोगे ना, आपको फटाक से आपका आई का वैल्यू मिल जाएगा। दैट इज समथिंग, मुझे आ रहा है 10.39 एम्पियर। आई होप आप सबको भी सेम वैल्यूज आई होंगी दोस्तों। एंड करंट है तो करंट का यूनिट इज ऑब्वियसली एम्पियर, तो यूनिट डालना ना भूले, यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है ना, बहुत इजी है कि नहीं है दोस्तों? आई टोल्ड ना, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ऐसे ही आपको बस ये पता होना चाहिए कितने स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन कौन सा यूज। तो हम लोग मेजरली कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, मैंने आप सबको बताया कि यही वाला आप प्रेफर करो, ये बहुत इजीली आपको सारी चीजों की तरफ लेकर चला जाएगा। देन आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन, कि कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड नहीं निकालना है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे आपको कैपिटल टी और टी में फर्क नहीं समझेगा। कैपिटल टी इज योर टाइम पीरियड, उसमें ना स्पेशली मेंशन किया रहेगा कि टाइम पीरियड निकालना है। जब नहीं मेंशन किया, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल टाइम पूछा है, देन आपको ये निकालने की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पे टाइम निकालना है कि 9.6 एम्पियर्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो करंट की वैल्यू पता है हमें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे जब आपने गिवन लिखा है तो यहाँ पे आप छोटे आई की वैल्यू लिख दो, दैट इज 9.6 एम्पियर इन थर्ड केस। तो चलो थर्ड कैलकुलेट करें। थर्ड केस में क्या बोला है दोस्तों, आई की वैल्यू होनी चाहिए 9.6 एम्पियर्स एंड टाइम निकालना है आपको। सिंपल है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है, राइट। आई की वैल्यू आपको पता है 9.6, आई एम की वैल्यू भी आपको पता है 12, साइन लिख दो। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, यस पता है, कितना आ गया था 377, लिख दो, इनटू टी टाइम पीरियड। अब दोस्तों एक चीज इतना याद रखो कि सबसे पहले इसमें ना थोड़े स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो फॉलो करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लोचा क्या हो जाता है कि ये जो साइन है ना, ये आपको रेडियन में दिया हुआ, ये आपको डिग्री में कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री में कंसिडर करने के लिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 9.6 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 9.6 को क्या कर दो आप, 12 से डिवाइड कर दो। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दो आप साथ में, ठीक है। तो कितना आ जाता है 9.6 को 12 से डिवाइड करने पे, ये कुछ आ जाते हैं 0.8। तो ये इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0.8 इक्वल टू साइन 377 मल्टीप्लाइड बाय टी। परफेक्ट। अब आप बोलोगे दीदी साइन को यहाँ ले लो, साइन इनवर्स हो जाएगा एंड कैल्सी में जैसे का तैसे पुट करके डाल दो, आ जाएगा आंसर। नो दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ना एक इशू हो जाता है, वो इशू जो यहाँ पे है दैट इज ये आपको डिग्री में हमेशा रखना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करो सबसे पहले, पाई डिग्री है ना। ये यहाँ पे किस में है दोस्तों, दिस इज इन रेडियंस। आपको इसको किस में रखना है, डिग्री। तो इसको यहाँ पे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, देन वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड माय एडवाइस नंबर 2, ये कैल्सी में तो बिल्कुल मत पुट करना क्योंकि उठ पटांग आंसर आ जाएगा, इसलिए इसको स्टेप वाइज से सॉल्व करना, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे अब इतना होने के बाद अब साइन इनवर्स 0.8 ले लो, साइन इनवर्स 0.8 एंड ये यहाँ पे 377 इंटू टी इंटू 180 बाय पाई। अब साइन इनवर्स 0.8 कितना होता है दोस्तों, कैलकुलेट कर ले। साइन इनवर्स 0.8 ये होता है 53.13, 377 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू टी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लो, 377 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू कितना आ जाता है, ये समवॉट 21600 पॉइंट, इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये यहाँ पे 53.13 है, ये यहाँ पे कितना आ गया 21600
0.5 इंटू टी। अब ये टी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड कर देगा, फिर 53.13 21600.5 है ना, 53.13 ये डिवाइड कर देगा, ये आ जाता है 2.45 इंटू 10⁻⁻3। तो आपको टी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 2.45 मिली सेकेंड। 10⁻³ को मैंने लिख दिया है मिली सेकेंड। आई होप आपको ये समझ गया हो, काफी इजी सम था। इसी तरह आपको ये सारी चीजें याद रखनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको आ गया आपका टी का वैल्यू। ये टी का वैल्यू कब है, कब चालू मतलब लागू होता है, जब आपका आई का वैल्यू होता है 9.6 एम्पियर्स। ठीक है, तो आपका टी का वैल्यू 2.45 तब रहेगा जब आपका आई रहेगा 9.6 एम्पियर्स। यहाँ पे आपका टी था 1/360, दैट इज आई का वैल्यू आ गया 10.39। तो आपका केस 3 भी सॉल्व हो गया। तो एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन सारा हमने सॉल्व कर लिया है कि अभी भी कुछ रिमेनिंग है। नो, ऑल पार्ट्स आर सॉल्व। सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। बहुत सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करने को ट्राई किया है मैंने। ओके, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था एंड बाकी ये गिवन आपके स्क्रीन के सामने उसका सॉल्यूशन है। गिवन लिखा एंड देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हमने लाइन से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम सिर्फ करंट डीलिंग कर रहे थे, एक होमवर्क दे देते जो वोल्टेज पे बेस्ड है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, आपको इक्वेशन दे रखा है वोल्टेज का, दैट इज V इक्वल टू 10 sin 942 t। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम लगेगा आपको 6 वोल्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है एंड आपका इक्वेशन आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करने वाले हो दोस्तों, चलो इतना हिंट दे देते। ये आप कंपेयर करोगे V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, है ना। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम इससे कंपेयर करते हैं और इससे, जब करंट रहेगा तो ये वाला, वोल्टेज रहेगा तो ये वाला। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। इससे आप कंपेयर करके आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि Vm निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला 1 बाय फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट में क्या है, कितना टाइम लगता है, आपको पता करना है कितना टाइम लगेगा जब आपको ये जो छोटा v का वैल्यू है वो 6 वोल्ट पुट करना होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का कंबाइंड है एंड ये वोल्टेज के फॉर्म में दिया मैंने दोस्तों। तो आई होप आपका होमवर्क का आंसर मुझे जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप द सेशन हियर। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है बच्चों, जहाँ पे आपने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखी जो कि बहुत जरूरी है। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट सम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, ये तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पता थी वहां पे कि इस टी की वैल्यू निकालो, इस पे फ्रीक्वेंसी निकालो। वहां पे आपको रेंज दिया रहेगा कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाने के लिए कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये होमवर्क सॉल्व करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करो दोस्तों। वीडियो को अगर कम रीच मिलता है तो डीमोटिवेशन फील होता है। हम इतना मेहनत करके कंटेंट बना रहे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए एंड मेक श्योर आप अपना एग्जाम में बेस्ट दे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डू लेट अस नो how was the lecture for you today in the comment section. Goodbye, take care, keep learning.